सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता हूं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का कौल है कि मैं हजारों दुश्मनों से तो अकेले लड़ सकता हूं, लेकिन मैं उनसे नहीं लड़ सकता जो हमारी ही सफ में खड़े रहते हैं। आपने सुना कि किस तरह से इम्तियाज जलील ने सीधे तौर पर अपने उन लोगों के ऊपर कटाक्ष किया जिनकी वजह से वो विधानसभा का चुनाव हार गए। आगे हम कोई ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधे आपको इम्तियाज जलील के बयानात को सुनाएंगे कि चुनाव हारने के बाद आखिरकार इम्तियाज जलील ने लोगों से क्या कुछ बातें कही। उनके इस भाषण के दरमियान वहां पर दर्जनों आंखें ऐसी थी जो नम थी, लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे। शायद उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जिस शख्स ने नामुसे रिसालत के लिए पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को एक कर दिया और सबको लेकर के मुंबई पहुंच गए, आखिरकार वो चुनाव कैसे हार गए। सुनिए क्या कुछ बातें कही है इम्तियाज जलील ने। में इत्तेहाद गया चूल्हे में, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 100 वोट लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है, 600 लेना है, किसी को 3000 लेना है, किसी को 5000 लेना है। पहले दिन से ये जानते हैं कि ये जीतने वाले नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे मिल जाते हैं तो नासिर को हराने की ताकत रखते हैं। अगर ये पूरे मिल जाते हैं तो इम्तियाज जलील को हराने की ताकत रखते हैं, और उन्होंने किया। काम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? इतना खौफ होना चाहिए इनके अंदर, इतना खौफ होना चाहिए। ये छोटा बच्चा भी इन्हें पकड़कर, इनका गिरेबान पकड़कर पूछना चाहिए कि तूने मेरे शहर के इत्तेहाद को खत्म किया है, तो खातिर है हमारे इत्तेहाद का। मेरे भाइयों, मैं ना ये इलेक्शन नासिर सिद्दीकी साहब हारे हैं और ना इम्तियाज जलील हारा है। क्योंकि अगर आपके दिलों से हमारी मोहब्बत अगर खत्म हो जाती तो उस दिन हम अपनी हार कबूल कर लेंगे, लेकिन आज आपकी आंखों के अंदर जो गम और गुस्सा मैं देख रहा हूं, वो हमारी जीत की निशानी है मेरे भाई। क्या बात हम बता, मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ। मुझे ये खबर पता चली है कि किसी इलाके के अंदर हमारी हार के जश्न मनाने के लिए पटाखे भी फोड़े गए, कोई और नहीं फोड़ा है। हमारे ही अपने सफों में मौजूद कुछ लोगों ने ये किया है। लेकिन देखिए, जैसा नासिर भाई ने बताया है, जवाब हर इंसान को देना है, यहां भी देना है और हश्र के मैदान में भी देना है। मैं आप लोगों के इस जज्बात को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। मैं आपकी मोहब्बतों का एहसान हम कुछ भी कर ले, हम चुका नहीं सकते हैं। जो दीवानगी, जो जुनून, या आपके पास पैसा लाकर देने की कोशिश नहीं की गई होगी, या आपकी गलियों में नहीं आया गया होगा, या आपके इलाकों में, बस्तियों में आपको नहीं पूछा गया होगा, लेकिन सलाम है औरंगाबाद की उस आवाम का जिसने 90,000 और 70,000 वोट देकर आपने उस पैसे को ठुकराया और उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई दौलत हमें खरीद नहीं सकती है, हम अपनी सिर्फ क़यादत चाहते हैं। यहां पर हिम्मत हारना नहीं मेरे नौजवानों, कभी हिम्मत हारना नहीं। बहुत सारे वीडियोस आपको अभी दिखाई देंगे, जहां पर ये जश्न मना रहे हैं। अगर आज
खामोश रहे तो शायद इस शहर के अंदर कभी हमारी क़यादत खड़े नहीं हो सकी। ये जरूरी नहीं है, आज जैसा मैंने बताया है कि कल हम हो ना हो क़यादत आप ही लोगों के बीच में से खड़ी करनी होगी। लेकिन जो लोग ये साजिशें आज कर रहे हैं, अगर आज इन्हें सबक नहीं मिला तो शायद कल और 20-25 लोग खड़े हो जाएंगे। कैसे घूम रहे थे, कैसे जलसे ले रहे थे, ये जानते हुए कि हम 2000, 3000, 4000 वोट से आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आज उनका खतरा बनकर हमारे इस हार के अंदर वो दरिया बन चुका था। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है, जाइए अल्लाह का शुक्र अदा करिए। मैंने पहले भी आपसे ये कहा था, दोबारा कह रहा हूं, अपना यकीन अल्लाह के ऊपर से हटाइए मत, अपना यकीन और पुख्ता करिएगा। ये कहिएगा कि अल्लाह का जो भी फैसला है हम सर आंखों पर उसे कबूल करते हैं, हम सिजदे में सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुझे मालूम है आने वाले दिन मेरे लिए तो खास तौर से बड़े मुश्किल के हैं। 2 केसेस इस इलेक्शन के ताल्लुक से रजिस्टर हुए हैं। एक एट्रोसिटी का गुनाह है, एक दिन एक केस हुआ, दूसरे दिन दूसरा हुआ। मैं जो लोग मेरे खिलाफ साजिशें करके औरंगाबाद का प्रशासन और पुलिस जिन्होंने 2 दिन में 2 केसेस मेरे ऊपर रजिस्टर किए, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, इम्तियाज जलील सिवाय अल्लाह के किसी के पाप से डरता नहीं। तुमने सोचा कि केसेस कर देंगे तो मैं खामोश बैठूंगा, मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। और उसके पीछे अल्लाह की ताकत के बाद अगर कोई ताकत है मेरे भाइयों, तो ये ताकत है जो हमें हिम्मत देती है। जो आप लोग मैं ये हार के बाद मैं हर एक को फेस कर सकता हूं, सिर्फ मेरे छोटे बेटे को फेस नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए दुआएं की थी, कितने लोगों ने रोजे रखे थे। मैं इन तमाम लोगों को एक बार फिर से कहता हूं, हमारा यकीन अल्लाह पे है, इसमें भी कुछ बेहतरी होगी, जिसकी वजह से ये नतीजा आया है। बस आप लोग हिम्मत नहीं हारना। जब भी मजलिस आवाज लगाई तो लब्बैक कह के कांधे से कांधा लगाकर हमारे साथ खड़े रहेंगे, मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। बस आप लोग जाइए, मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा करिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। इंशाअल्लाह जब सूरज डूबता है तो दूसरे दिन फिर उतनी रोशनी के साथ वो बाहर भी निकलता है। आज हमारा सूरज डूबा है, कल इंशाअल्लाह उतनी ही तेज रोशनी के साथ फिर से निकले। अंदाज वही रहेगा, जलवा वही रहेगा, उसमें कोई कमी आएगी नहीं। बस आप लोग अपनी हिम्मत को बरकरार रखिए, आगे बढ़िए। और आप लोगों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो सुना दोस्तों आपने इम्तियाज जलील को कि किस तरह से उन्होंने इस हार को कबूला और उन्होंने ये बात कही कि इसमें कोई ना कोई अल्लाह की मर्जी है और उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। फिर इम्तियाज जलील हो या फिर इस देश का कोई भी इंसान हो, कोई भी नेता हो, वो कैसे अपने दम पर चुनाव जीत सकता है। आपको बताते चलें कि इनके चुनाव के हारने के बाद बहुत सारे लोग सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पिछले 2 विधानसभा में आपने देखा था कि वो मजलिस के प्रत्याशी थे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, उनके ऊपर भी जो है लोग जो है वो अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 5000 से ज्यादा वोट तो इन्होंने काट दिया। इसके अलावा बहुजन वंचित आघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर जी के पार्टी के नेता हैं अफसर साहब, उन्होंने कई हजार वोट जो है वो काट लिए और नतीजा आपने देखा कि महज 21
2500 वोट से जो है इम्तियाज जलील चुनाव हार गए। आपको क्या लगता है कि क्या इम्तियाज जलील ये चुनाव तब जीत जाते जब इत्तेहाद के साथ मिलजुल करके ये जो मुसलमानों की फहरिस्त थी जो वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, लगभग 18 मुसलमान वहां पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए और अंततः रिजल्ट क्या सामने आया वो भी आपने देखा। किसी को 50 वोट, किसी को 500 वोट, किसी को 400 वोट। जब आप उन्हें जोड़ देते हैं या फिर आप जब अफसर साहब के वोट को देखते हैं, आप जब देखते हैं कि किस तरह से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने वोट लिया है, तब आपको ये बात बखूबी समझ आ जाती है कि काश के ये सब मिलजुल करके लड़ते तो फिर इम्तियाज जलील कभी ये सीट ना हारते। आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।